आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए आज की वीडियो में क्या लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। देखिए उड़ीसा में जो फार्मासिस्ट और मल्टीपर्पस हेल्थ वर्कर का जो आपका एग्ज़ाम होना है ना, फार्मासिस्ट और मल्टीपर्पस हेल्थ वर्कर का, तो उसकी एग्जामिनेशन डेट आपको मिल गई है। 3 अगस्त को एग्ज़ाम होना है। ओके, 25 मार्क्स के हमारे प्रैक्टिकल स्किल्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं। बच्चे बहुत कंफ्यूज है इसको लेके, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चंस डाल भी दिए हैं, है ना। यूट्यूब पर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। देखिए प्रैक्टिकल स्किल्स के जो है बहुत सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए, है ना। तो इन्हें पढ़िए और देखिए कैसे का क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं आपके उड़ीसा का जो पहले पेपर हुआ है उसके क्वेश्चंस भी मैंने इसमें इंक्लूड करे हुए हैं, है ना। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस जो है प्रैक्टिकल स्किल्स के पूछे जाते हैं, तो आप इनसे प्रेपरेशंस कीजिए, है ना। और देखिए आपका जो एग्ज़ाम जो 3 अगस्त को है, तो आपको अब फिलहाल जो है एग्ज़ाम की डेट भी मिल गई है। जितना हो सके उतना रिवीजन पे फोकस कीजिए। अगर आप सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, देखिए पढ़ने वाला जो बच्चा होगा उसने सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा, क्योंकि वैकेंसी आए हुए काफ़ी टाइम हो गया, है ना। तो आपको ये भी बता दिया था कि एग्ज़ाम अगस्त में होगा, और अभी फाइनली आपकी एग्जामिनेशन डेट भी आ गया है। हाँ, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो मेरे हिसाब से सिलेबस कवर कर चुके हैं, तो आपको अभी रिवीजन की ज़रूरत है। रिवीजन तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो जितना हो सके रिवीजन पे फोकस कीजिए। प्रैक्टिकल स्किल्स के क्वेश्चंस के लिए बहुत बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, तो ये वीडियो देखो, आपका सारा कन्फ्यूज़न मिट जाएगा, दूर हो जाएगा। फिर भी कोई क्वेरी होती है, कुछ आपको परेशानी है, दिक्कत है, तो आप जो है मुझे इसमें कमेंट कर सकते हैं। ओके, और मैंने जो है मेरी वेबसाइट farmamcq.in पर इसका क्रैश कोर्स भी चला के रखा है। उसमें भी आपको पीडीएफ मिल जाते हैं, जो भी वीडियोस होते हैं इन सब के पीडीएफ हैं, और वीडियोस भी उसमें मिलते हैं, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं farmamcq.in पर। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और कोई भी क्वेरी के लिए आप मेरा व्हाट्सएप नंबर है उस पर जो है पूछ सकते हैं क्वेरी के लिए। ओके, दिस इज़ माई व्हाट्सएप नंबर। ओके, तो यहाँ पर आप जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो ले सकते हैं, ठीक है। तो अभी जो हम देख लेते हैं इसमें कैसे क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और देखिए स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोज़ होते हैं उनके नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। ओके, तो बिना देरी स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। कंटेन 1% वेट पर वेट कैलामाइन। देखिए एक ऑइंटमेंट है जिसमें हमारा कैलामाइन जो है 1% वेट पर वेट है, मतलब कि, है ना, कैलामाइन। हाउ मच कैलामाइन पाउडर वुड बी अप्रोप्रिएट टू ऐड टू 200 ग्राम ऑफ ऑइंटमेंट टू प्रोड्यूस 4% वेट पर वेट कैलामाइन ऑइंटमेंट। 4% आपने प्रिपेयर करना है, बनाना है। देखिए एक ऑइंटमेंट जिसमें वो 1% वेट पर वेट है, मतलब कि क्या है, आपका 1 ग्राम कैलामाइन है, किसमें 100 ग्राम जो आपका है ऑइंटमेंट, उसमें आपका कैलामाइन कितना है, 1 ग्राम। वेट पर वेट का मतलब है 1 ग्राम इन 100 ग्राम, है ना। तो 1 ग्राम है आपका किसमें, 100 में। 1 ग्राम आपका है कैलामाइन 100 ग्राम में, ठीक है। तो देखिए इसमें हाउ मच कैलामाइन पाउडर वुड बी अप्रोप्रिएट टू 200 ग्राम। तो 200 ग्राम में कितना आपका, पहले तो कैलामाइन कितना होगा, 200 ग्राम में कितना प्रेजेंट है। देखिए 100 ग्राम में 1 ग्राम है ना, 1% है ये। 100 ग्राम में 1 ग्राम है, तो 200 ग्राम में कितना होगा, 2 ग्राम होगा, है ना। तो 200 ग्राम में कितना होगा आपका कैलामाइन, 2 ग्राम होगा ना 200 ग्राम में। समझ आया ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 200 ग्राम में कितना होगा, 2 ग्राम होगा। अब 200 ग्राम में कैलामाइन 2 ग्राम है, तो बाकी का क्या है, डाइल्यूएंट जो है वो कितना है, 198 ग्राम है। 200 में से 2 माइनस करा सिंपली, तो 198 क्या है आपका डाइल्यूएंट प्रेजेंट है, ठीक है। 200 ग्राम वाला जो ये है इसमें डाइल्यूएंट कितना है, 198 ग्राम डाइल्यूएंट प्रेजेंट है। 200 ग्राम आपका जो ऑइंटमेंट है इसमें आपने क्या करना है, टू प्रोड्यूस ए 4% वेट पर वेट कैलामाइन ऑइंटमेंट हमने प्रोड्यूस करना है। 4% वेट पर वेट। अब देखिए 4% वेट पर वेट का मतलब क्या है, जो है 4 ग्राम होगा किसमें, आपका 100 ग्राम में। 4% वेट पर वेट का मतलब है 4 ग्राम आपका कैलामाइन है, किसमें है, 100 ग्राम में, है ना। तो इसमें आपका डाइल्यूएंट कितना हो गया, इसमें डाइल्यूएंट कितना हो गया, 4, 100 में से 4 माइनस करोगे तो 96। तो इसमें डाइल्यूएंट कितना हो गया आपका, 96 हो गया, है ना। इस वाले में 4% में हमारा डाइल्यूएंट 96 है, ठीक है। तो 96 से जब आपका डाइल्यूएंट है, तो इसमें जो है आपका कैलामाइन कितना है, 4 ग्राम है। तो इसको प्रोपोर्शनल मेथड से निकाल लो कि भाई अगर 1 होगा तो इसको 4/96 करके, और अगर 198 होता है, 198 जो आपका 200 ग्राम में था, 198
ग्राम जो है हमारा डाइल्यूएंट है। तो इसको आप जब करोगे तो क्या हो जाएगा 4/96 मल्टीप्लाई 198। अब सिंपल इस कैलकुलेशन को सॉल्व करना है आपने, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सॉल्व करूँगी तो ज़्यादा मतलब कि समझ नहीं आएगा, तो आप ना इसको सोल्व करना, सिंपल है कैलकुलेशन। इसको आप सोल्व करोगे 4 ये 1 से हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका 24 आएगा। जब आप इसको सोल्व करोगे ना तो आपका ये 8.25 आएगा, 8.25 है ना। तो 8.25 आपका कैलामाइन आ गया है ना। देखिए आपको कितना 8.25 कैलामाइन इसमें पाउडर चाहिए, ठीक है। तो कह रहे हैं हाउ मच कैलामाइन पाउडर वुड बी अप्रोप्रिएट टू ऐड टू 200 ग्राम में कितना ऐड करें। अब 200 ग्राम में देखिए आपका 2 ग्राम तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, आपको चाहिए 8.25 ग्राम, तो 2 ग्राम तो ऑलरेडी है ना, तो उस 2 को आप 8.25 में से माइनस करो, क्योंकि 2 ग्राम तो ऑलरेडी इस 200 ग्राम में प्रेजेंट है। तो कितना ऐड करोगे, आपको बनाना कितना 8.25 हमें चाहिए, तो हम 2 ग्राम ना 8.25 में से 2 माइनस करोगे ना तो आपका 6.25 ग्राम आंसर आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये आपको समझ आ गया, 6.25 ग्राम होगा, है ना। मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया। अगर अभी भी आपको समझ नहीं आता है तो आप मुझे बता देना, मैं कॉपी पे, जैसे कि इसमें तो ये कैलकुलेशन लिखने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, तो मैं कॉपी पे आपको लिख के समझा दूंगी ना, अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया। वैसे मैंने आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, मेरे हिसाब से आपको समझ आ जाना चाहिए ना। देखिए आपका जो है 1% था, तो 1% का मतलब 1 ग्राम इन 100 ग्राम है ना, तो 1 ग्राम था, तो 100 ग्राम में 1 ग्राम कैलामाइन है, तो 200 ग्राम में 2 ग्राम होगा, तो इस 200 ग्राम में 2 ग्राम कैलामाइन तो ऑलरेडी प्रेजेंट है। कहते कितना कैलामाइन ऐड करोगे, तो आपने ऑइंटमेंट बनाना है 4% वेट पर वेट। 4% का मतलब है आपकी 4 ग्राम हो, 100 ग्राम में 4 ग्राम, 100 ग्राम में 4 ग्राम कैलामाइन होगा, तो डाइल्यूएंट कितना होगा, 96 ग्राम डाइल्यूएंट होगा। अब 96 ग्राम डाइल्यूएंट है तो आपका कैलामाइन 4 ग्राम है। कह रहा अब जो इसमें 198 ग्राम डाइल्यूएंट है, तो इसमें जो आपका कैलामाइन कितना होना चाहिए, तो हमारा 8.25 होना चाहिए। तो कह रहे कि 200 ग्राम में 2 ग्राम तो ऑलरेडी प्रेजेंट है ना कैलामाइन, है ना, तो उस 2 को हमने 8.25 में से माइनस करा तो हमारा 6.25 आंसर आया। ओके, तो मेरे हिसाब से आपको समझ आ जाएगा इससे, ठीक है। अदरवाइज आप मुझे बता देना, अगर ना समझ आए तो ऑप्शन जो है इसका बी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी, है ना। तो ऐसे बहुत से कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन हमें भी सोल्व करेंगे ना। तो अभी इसमें तो एक क्वेश्चन देखिए, इस टाइप का एक क्वेश्चन और देखिए, हाउ मेनी ग्राम ऑफ जिंक ऑक्साइड शुड बी एडेड, ठीक है, कितना जिंक ऑक्साइड ऐड करोगे किसमें, 3200 ग्राम ऑफ 5% जिंक ऑक्साइड ऑइंटमेंट जो है इसमें, टू प्रिपेयर एन ऑइंटमेंट कंटेनिंग 20% जिंक ऑक्साइड। आपने प्रिपेयर क्या करना है, ऑइंटमेंट जिसमें 20% जिंक ऑक्साइड होगा, ऐसा आपने प्रिपेयर करना है ना। तो हाउ मैनी ग्राम ऑफ जिंक ऑक्साइड शुड बी एडेड, ठीक है, तो कितना जिंक ऑक्साइड ऐड करेंगे। देखिए 3200 ग्राम ऑफ 5% जिंक ऑक्साइड ऑइंटमेंट है आपके पास, है ना। 5% का मतलब 5 ग्राम है 100 ग्राम में, 100 ग्राम में 5 ग्राम है, 100 ग्राम में कितना है, 5 ग्राम है। तो आप इसको निकाल लोगे 3200 ग्राम में कितना होगा, निकाल लोगे, सिंपल कैलकुलेशन है ना। 3200 ग्राम में निकाल लोगे कितना आएगा, 160 ग्राम आ जाएगा, है ना। तो 160 ग्राम होगा जिंक ऑक्साइड आपका किसमें, 3200 ग्राम जो आपका है ना, ये 3200 ग्राम, इसमें आपका 160 ग्राम क्या है, जिंक ऑक्साइड प्रेजेंट है, याद रखना। 3200 ग्राम में कितना है, 160 ग्राम जो है, 3200 ग्राम आपका जो है, हाउ मैनी ग्राम ऑफ जिंक ऑक्साइड शुड बी एडेड टू 3200 ग्राम ऑफ 5% जिंक ऑक्साइड ऑइंटमेंट। तो इसमें आपका 160 ग्राम जिंक ऑक्साइड प्रेजेंट है, ठीक है। तो आपने बनाना क्या है, ऑइंटमेंट कंटेनिंग 20% ऑफ जिंक ऑक्साइड। तो ये जो ऑइंटमेंट है 20% जिसमें जिंक ऑक्साइड, तो मतलब कि 20 ग्राम जिंक ऑक्साइड है 100 ग्राम में, तो डाइल्यूएंट कितना है इसमें, 80 ग्राम है, 20 जिंक का है तो 80 डाइल्यूएंट है ना। तो देखिए आपका 80 डाइल्यूएंट है, वैसे ही लगाओ, तो 20 जिंक ऑक्साइड है, एक होगा तो कितना, और जो आपका इसमें देखिए 160 आपका डाइल्यूएंट, जो 160 क्या था हमारा, जिंक ऑक्साइड था। 3200 ग्राम में हमने जिंक ऑक्साइड देखा कितना आया था, 160 आया था ना। तो इसको माइनस करोगे आप, तो आपका ये 3040 जो है ये डाइल्यूएंट है ना। तो 80 डाइल्यूएंट है तो आपका जो है जिंक ऑक्साइड 20 है, एक है तो कितना होगा, 3040 होगा तो कितना होगा। तो ये सिंपल कैलकुलेशन करने, 20/80 इसको मल्टीप्लाई करो 3040 से, तो ये 4 हो गया, और इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 4 से इसको सिंपली डिवाइड करना है,
7 आ जाएगा और 760 है ना, 760 आ जाएगा, मतलब कि 760 ग्राम रिक्वायर्ड है। तो 160 तो ऑलरेडी इसमें प्रेजेंट था, तो 760 में से 160 माइनस करेंगे तो आपका 600 ग्राम आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही जो पहले वाला कैलकुलेशन था उसके अकॉर्डिंग ही है। तो इसमें देखिए मैंने थोड़ा सा लिखा भी हुआ है, देखिए जो 3200 ग्राम ऑफ 5% जिंक ऑक्साइड ऑइंटमेंट है, इसमें कितना जिंक ऑक्साइड है इसको निकालोगे कितना ग्राम है, क्योंकि 5% का मतलब है कि 5 ग्राम है आपका, 100 ग्राम में 5 ग्राम जिंक ऑक्साइड है, तो 3200 ग्राम में हमने कैलकुलेट करा तो हमारा 160 ग्राम आ गया। कितना आ गया, ये इसमें लिखा हुआ है देखिए 160 ग्राम जिंक ऑक्साइड आ जाएगा 3200 ग्राम ऑफ 5% ऑइंटमेंट में। ओके, 160 ग्राम आ गया। तो ये 160 ग्राम तो जिंक ऑक्साइड है, तो मतलब इसमें डाइल्यूएंट कितना है, बेस कितना है, उसको इसमें से 3200 में से माइनस कर दोगे तो आपका 3040 ग्राम, मतलब कि इसमें डाइल्यूएंट होता है, इतना डाइल्यूएंट है। अब आपने बनाना कितना 20%, अब 20% ऑइंटमेंट में 20% तो जिंक ऑक्साइड है, बाकी का बेस होगा, है ना, 80% बेस होगा, है ना, डाइल्यूएंट विल रिप्रेजेंट 80% ऑफ द टोटल वेट, है ना। तो अब वही लगाओ फॉर्मूला कि भाई जो है ये, हाँ, कि भाई जो अगर डाइल्यूएंट हमारा 80 है तो हमारा जिंक ऑक्साइड 20 है, तो 1 होगा तो क्या होगा, और 3040 होगा तो क्या होगा, तो सिंपल 20/80 मल्टीप्लाई करा 3040, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपका क्या आएगा 760 ग्राम आपका हो जाएगा। तो आपका ऑलरेडी जो 3200, इसमें हमने क्या देखा था 160 ग्राम जिंक ऑक्साइड है, 3200 ग्राम और 5% ऑइंटमेंट में 160 ग्राम ऑलरेडी प्रेजेंट है, आपको रिक्वायरमेंट है 760 ग्राम की, 160 तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, कितना और ऐड करा, तो इसके लिए आपने 760 जो था 760 में से आपने माइनस कर दिया 160, तो आपका क्या आ जाएगा, ये 600 ग्राम आ जाएगा। तो इसका आंसर हमारा 600 ग्राम जिंक ऑक्साइड होना है। ओके, तो आंसर क्या है, जो आपका इसमें देख लीजिए 760 ग्राम आ जाएगा, फिर बिकॉज 5% जो ऑइंटमेंट ऑलरेडी कंटेन 160 ग्राम ऑफ जिंक ऑक्साइड, तो माइनस कर दोगे 600 ग्राम आपका आंसर आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा MCQ में। तो देखिए बच्चे ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे थे कि मैम प्रैक्टिकल स्किल्स के क्वेश्चन क्या करें, कहाँ से प्रिपेयर करें, है ना, तो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन हो रहा था प्रैक्टिकल स्किल्स के क्वेश्चन को लेके। बच्चे देखिए, प्रैक्टिकल स्किल्स के क्वेश्चन के लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, आप अपना सिलेबस जो प्रिपेयर करोगे ना फार्मासिस्ट के लिए या फिर मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर, जो उड़ीसा में आप जो प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो आप जब अपना सिलेबस डिप्लोमा का सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करोगे, है ना, तो उसमें जैसे कि फार्मास्यूटिक्स जब आप लोग पढ़ोगे, तो देखिए फार्मास्यूटिक्स में आप लोग देखिए सूटिक्स जब पढ़ोगे, सूटिक्स में आप कैलकुलेशन पढ़ोगे, है ना, जो चाइल्ड डोज कैलकुलेशन के फॉर्मूलाज है, मेट्रोलॉजी है, तो वहाँ से प्रैक्टिकल स्किल्स के क्वेश्चंस आएंगे। फिर आप अपनी फार्माकोलॉजी में जैसे कि ड्रग की जो इंटरेक्शन होती है, जैसे हाँ माओ इनिबिटर्स है, टायरामिन कंटेनिंग फूड्स, कोई पेशेंट्स जो ले रहे हैं, मतलब कि जो पेशेंट्स माओ इनिबिटर ले रहे हैं, अगर उन्होंने टायरामिन कंटेनिंग फूड लिया तो सीवियर हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो जाएगा, है ना। जो ड्रग की इंटरेक्शंस होती है वो प्रैक्टिकल स्किल्स में आ जाती है ना। और जैसे आपके ड्रग के ब्रांड नेम है, तो ब्रांड नेम करिए, क्योंकि ब्रांड नेम आते हैं प्रैक्टिकल स्किल्स के क्वेश्चन, ब्रांड नेम आ जाएंगे ओके आपके। और तो इस टाइप के कैलकुलेशन वाला पार्ट, ठीक है, इस टाइप के ही भाई, जैसे कि इतनी डोज देनी है आपको भाई, तो टैबलेट में इतनी है, इस टाइप से तो ये सिंपल इस टाइप के क्वेश्चन जो आप लोग पढ़ते हो वही आता है, कुछ अलग से प्रैक्टिकल स्किल्स तो आएगा नहीं ना, है ना। तो और मैं आपको बहुत अच्छे से इनकी प्रैक्टिस भी कराऊंगी, हो ना। तो ये वीडियो आज इसीलिए लेके आई हूँ, इसमें मैंने कुछ प्रैक्टिकल स्किल्स के क्वेश्चंस लेके आई हूँ, बाकी पहले ही मैंने 2-3 वीडियो डाले हुए हैं। ओके, तो 25 नंबर आपका प्रैक्टिकल स्किल्स का है ना, तो इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रह जाता है ये। 60 मार्क्स के तो आप जो आपका सिलेबस है वो रहना है ना, और 25 इसके हैं, ठीक है। तो कुछ प्रैक्टिकल स्किल्स के क्वेश्चंस मैं आपको लेके आई हूँ, आज इस वीडियो में लेके आई हूँ। ओके, और आपने इसकी और भी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, बाकी वैसे यूट्यूब पर सब कुछ कवर हो जाता है, बाकी और भी अगर आपने अच्छे से करना, जैसे मॉक टेस्ट है ना, और टेस्ट पेपर्स है, प्रैक्टिस है,
तो आप जो मेरा क्रैश कोर्स है उड़ीसा का, जो उड़ीसा में आपकी फार्मासिस्ट के लिए और जो मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर के लिए जो क्रैश कोर्स मेरी वेबसाइट है pharma-mcq.in पे चला रखा है ना, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। उसमें भी हमने जो सिलेबस, जो डिप्लोमा का सिलेबस तो ऑलमोस्ट हमने कवर कर लिया है ना, सिलेबस लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब उसमें प्रैक्टिकल स्किल्स के क्वेश्चंस और प्रैक्टिस ही चलेगी, मॉक टेस्ट सोल्व करेंगे बहुत अच्छे से उसमें, बस अब यही चलने वाला। तो आप उस कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी यूट्यूब पर भी मैं आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कराऊंगी। यूट्यूब पर जो हमारी 5000 की सीरीज़ है उसकी मैंने 4000 क्वेश्चन करा दिए, अभी 1000 क्वेश्चन इसकी कंप्लीट करा के यहाँ पर भी हम अच्छे से प्रैक्टिस ही करेंगे। ओके, तो और ये जो 5000 क्वेश्चन है इनकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो भी आपको ये कोर्स तो ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए जो पीडीएफ वगैरह वो कोर्स में ही प्रोवाइड कराई हुई है मैंने, है ना। तो पीडीएफ के लिए आपको कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा। और एक और अच्छी बात क्या है कि आज आपको, अगर आप आज ये कोर्स लेते हैं, है ना, तो ये आपको 299 का ही है आज भी, है ना। बाकी फिर ये 699 का हो जाएगा, लेकिन अगर आज आपने कोर्स ले लिया तो आज आपके लिए 299 का ही रहेगा, है ना। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के पास। तो अगर आपको लेना है कोर्स तो आप मेरी वेबसाइट pharma-mcq.in पर जा सकते हो। बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कोर्स का डायरेक्ट लिंक भी मिल जाएगा। ओके, ठीक है, ये बात हो गई। तो अभी प्रैक्टिकल स्किल्स के क्वेश्चंस देख लो आप, है ना। तो देखिए क्वेश्चन फर्स्ट क्या दे रखा है, इफ़ 100 कैप्सूल्स कंटेन 500 mg ऑफ एन एक्टिव इंग्रेडिएंट, है ना। देखिए 500 mg एक्टिव इंग्रेडिएंट दे रखा है, मतलब कि 100 कैप्सूल हैं। देखिए आपके पास जो है 100 कैप्सूल हैं, 100 कैप्सूल में कितना इंग्रेडिएंट है, 500 mg आपका एक्टिव इंग्रेडिएंट है 100 कैप्सूल्स में। 100 कैप्सूल्स में 500 mg एक्टिव ड्रग है। हाउ मैनी mg में ही पूछा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने को यूनिट कन्वर्ट नहीं करना, क्योंकि आपको अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पर अगर आपसे कुछ और यूनिट पूछते तो आपने ना, मतलब मान लीजिए ग्राम पूछा होता या फिर माइक्रोग्राम, तो आपने ना इसको कन्वर्ट करना पड़ता, बट अभी आपसे mg पूछा है। हाउ मैनी मिलीग्राम ऑफ इंग्रेडिएंट विल 48 कैप्सूल्स, तो 48 कैप्सूल्स में कितना होगा, है ना। तो प्रोपोर्शन मेथड से कर लीजिए, तो बिल्कुल सिंपल है। इसको तो हम बिल्कुल सिंपल इस तरीके से कर लेंगे कि 500 मल्टीप्लाई करेंगे 48 से, डिवाइड कर देंगे हम इसको 100 से, है ना। तो हमारा ये निकल के आ जाएगा, 48 को 5 से आप मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा 240 mg, है ना। तो बिल्कुल सिंपल है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन जो है हमारे एग्जाम में आएंगे। ओके, मतलब कि ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा, देखिए आपको जो आपने पढ़ा हुआ है ना, अपना सिलेबस अच्छे से कर रखा है, तो आपको कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो आपके लिए ये भी बिल्कुल सिंपल ही है। अगर हमने नहीं पढ़ा तो देखिए सारी चीज़ें डिफिकल्ट होती है तब तो, है ना। तो समझ आ गया, ऑप्शन क्या समझ आया, ऑप्शन बी समझ आया, 240 mg, है ना। जैसे ए फॉर्मूला फॉर 1250 टैबलेट कंटेन 6.25 ग्राम ऑफ डायजेपाम। कह रहे कि 1250 टैबलेट्स जो है ना, उनमें आपका डायजेपाम कितना है, 6.25 ग्राम है ना। 1250 जो आपकी टैबलेट्स हैं उसमें आपका 6.25 ग्राम आपका ड्रग है। कह रहे हैं हाउ मैनी ग्राम, अभी ग्राम में ही पूछा तो यूनिट को आपको ऐसे कैसे रखना है। हाउ मैनी ग्राम शुड बी यूज इन प्रिपेयरिंग 350 टैबलेट्स, 350 जो टैबलेट्स है उसके लिए कितना ग्राम रिक्वायर्ड है। तो इसमें भी आप निकाल लोगे, सिंपल प्रोपोर्शन मेथड से निकल जाएगा, है ना। तो 6.25 को मल्टीप्लाई करिए 350 से, उसको डिवाइड कर दीजिए किससे, 1250 से। ओके, सिंपल तो कर लोगे इसका कैलकुलेशन भी सिंपल सा ही है, वैसे कुछ ज़्यादा इसमें डिफ़िकल्ट तो है नहीं। ये पॉइंट हटा के 100 नीचे लगा दो, ये 0 से 0 काट दो, 125 को 5 से करोगे तो आई थिंक 625 आता है ना। हाँ सही है। ओके, और आपका 5 से जो आप इसको काट दो, इसको मत काटो, ये 5 को 35 सिंपल है तो 100 नीचे रहने दो, 5 को 35 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है 175। अब ये पॉइंट लगा दो तो 1.75 ग्राम हो गया आपका, है ना। तो सिंपल था ये भी कैलकुलेशन हमारा, कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। ऑप्शन डी हो गया 1.75 ग्राम। ओके, समझ आ रहा है ना। जैसे हाउ मेनी कॉल्चिसिन टैबलेट, कह रहे कितनी टैबलेट पूछी आपसे, ईच कंटेनिंग मतलब कि एक टैबलेट में कितना आपका 600 mcg माइक्रोग्राम, है ना। कह रहे हाउ मैनी कॉल्चिसिन टैबलेट ईच कंटेनिंग 600 mg, मतलब कि एक टैबलेट में 600 mg आपका कॉल्चिसिन है, मे बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम 30 ग्राम ऑफ कॉल्चिसिन। देखिए अब आपको बताया है कि भाई 600 माइक्रोग्राम तो आपका है एक टैबलेट में। अब आपको पता है कि 30 ग्राम कितनी टैबलेट में होगा,
x मान लो, है ना, 600 माइक्रोग्राम। अब देखिए इसमें यूनिट में आपका डिफरेंस है। ओके, तो इसमें क्या करोगे आप कि भाई 600 आपको माइक्रोग्राम दे रखा है, एक टेबलेट में है, तो 30 ग्राम कितनी टैबलेट में होगा, तो माइक्रोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। तो अभी अब आपको ना ये पता होना चाहिए भाई कि भाई माइक्रोग्राम को ग्राम में करोगे तो क्या आएगा, ग्राम को माइक्रोग्राम में करोगे तो क्या आएगा। अब देखिए ग्राम को होता, ग्राम को माइक्रोग्राम में करते तो आप क्या करते, 10⁶ माइक्रोग्राम कर देते। अब आप माइक्रोग्राम को ग्राम में कर रहे हो तो आप 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये आपका ये क्या बन गया, आपका ग्राम बन गया। क्या बन गया, ग्राम बन गया, बन गया ना ग्राम। अभी सेम सेम यूनिट हो गई। अब आपका प्रोपोर्शन मेथड लगाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और आंसर निकालो। 30 × 1 डिवाइड करो इससे 600 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 से। ओके, ठीक है ना। तो ये आपका निकल के आ जाएगा कि हाउ मैनी मतलब कि कोल्चिसिन टैबलेट्स में भी प्रिपेयर्ड, तो कि इतनी टैबलेट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। अब ये सिंपल कैलकुलेशन को सोल्व कर लो। सही लिखा ना मैंने बिल्कुल, क्योंकि इसमें थोड़ी सी मिस्टेक करेंगे तो हमारा आंसर गलत आ जाएगा। तो ये 10⁻⁻6 को ऊपर ले जाओगे, 10⁻+6 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी जो है क्या करोगे, इससे आप क्या करो, एक बार इसमें से एक ये निकाल के बाहर ले आओ, तो इसको 5 कर दो, 10 बाहर निकाल लिया। ये अभी एक और निकालना पड़ेगा हमें ना, 4 कर दो, एक 10 और ले आओ, ये 4 कर दो। ठीक है, आप ढंग से कर लेना, मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको समझ ना आए तो आप अच्छे से करके देख लेना। ठीक है, 6 5 जा 30, ये 5 और यहाँ पर ये 10⁻4 है। 5 × 10⁻4 यही आया ना, मतलब कि 50,000 टैबलेट। तो मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया है ना। अगर नहीं आए तो आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं फिर आपको दूसरी वीडियो में अच्छे से बता दूंगी। ओके, ऑप्शन सी मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा, मतलब कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको आराम से करनी पड़ेगी। जो यूनिट कन्वर्जन होता है ना, जैसे भाई माइक्रोग्राम को ग्राम में, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई कैसे क्या किससे मल्टीप्लाई करना है ना। ऑप्शन सी क्लियर हो चुका। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कॉम्बिनेशन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड, कौन से कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्रग्स है, कौन से मतलब कि साथ में दे नहीं सकते। तो इस टाइप के ये भी आपके प्रैक्टिकल स्किल्स पे ही क्वेश्चन बन जाएंगे, है ना। तो देखिए कौन सा कॉन्ट्राइंडिकेटेड कॉम्बिनेशन है, देखिए ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट के साथ में सिल्डेनाफिल, तो दे सकते हो क्या, बताओ। आगे ऑप्शन देखो, अमोक्सिसिलिन के साथ में क्लेवुलानिक एसिड। देखिए क्लेवुलानिक एसिड बीटा लैक्टामेज इनहिबिटर है, तो अमोक्सिसिलिन के साथ में देते हैं कोअमोक्सिक्लैव के नाम से, तो ये तो कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है। बाकी लोसार्टन हमारा एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर होता है। हाइड्रोक्लोरथाइजाइड डायरेटिक दे देंगे। पायरीमिथामिन जो है आपका सल्फाडॉक्सिन के साथ में देते हो, आप एंटीमिलेरियल ड्रग में पढ़ते हो, है ना, ये कॉम्बिनेशन में दिया जाता है। तो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड तो हमारा ऑप्शन ए ही है। ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट वाले पेशेंट्स को सिल्डेनाफिल नहीं देते, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। क्यों, सीवियर हाइपोटेंशन करा देगा, सीवियर हाइपोटेंशन, फटाल हाइपोटेंशन हो जाती है, मतलब कि पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है जब किसी पेशेंट्स को ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट दे रहे हो आप लोग, तो उसको सिल्डेनाफिल नहीं देना। ओके, तो आपका फिर सिल्डेनाफिल फॉस्फोडाइस्ट्रेस 5 इनहिबिटर होता है। तो ऑप्शन आपका ए मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपने प्रैक्टिकल स्किल्स के लिए प्रिपेयर करने हैं। तो वैसे ही आपके प्रिपेयर हो जाएंगे। आप फार्माकोलॉजी पढ़ते हो तो आपका जनरल फार्माकोलॉजी में सारा ड्रग इंटरेक्शन वगैरह आप पढ़ ही लेते हो, तो वहां पर आपके प्रिपेयर हो जाते हैं ये क्वेश्चन। ओके, ऑप्शन ए क्लियर है। नेक्स्ट है ए टॉपिकल सोल्यूशन कंटेन 3% वेट पर अ वॉल्यूम हाइड्रोक्विनोन, हाउ मैनी लीटर ऑफ सोल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम 30 ग्राम ऑफ हाइड्रोक्विनोन। देखा भी पढ़ो, कह रहे टॉपिकल सोल्यूशन जो है उसमें कितना 3% वेट पर वॉल्यूम हाइड्रोक्विनोन है। 3% का मतलब क्या है, 3 ग्राम इन 100 ml, है ना। हाउ मैनी लीटर, अब देखिए लीटर में पूछा है, दिस इज ml, आपसे क्वेश्चन लीटर में पूछा हुआ है, तो यहाँ पर यूनिट को कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, ml को आपको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि आपको आंसर भी लीटर में दिया हुआ है ना। तो क्या ए टॉपिकल सोल्यूशन में 3% मतलब कि 3 ग्राम इन 100 ml हाइड्रोक्विनोन है। हाउ मैनी लीटर ऑफ सोल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम 30 ग्राम ऑफ हाइड्रोक्विनोन, 30 ग्राम से कितना आपने लीटर प्रिपेयर कर सकते हो। तो ये आपका
एक्स लीटर हो गया। तो ml को कन्वर्ट करो लीटर में। अब कैसे करोगे, ml को मतलब छोटी यूनिट है बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करो, लीटर में कन्वर्ट करें 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दोगे, सिंपल है ना। तो आप प्रोपोर्शन मेथड लगाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर निकालो। तो कैसे लगाओगे, 30 मल्टीप्लाई करो 100, तो इसको हमने 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर रखा है, इसको डिवाइड कर दो 3 से, है ना, सही है ना। तो अब ये जो है माइनस वाला आप नीचे ले आओ या फिर ऊपर भी काट दो, इतना तो हम कर ही सकते हैं इतनी कैलकुलेशन। तो ये आपका 1 आ गया, 1 लीटर सिंपल निकल के आ गया, है ना। तो आपका आंसर क्या आएगा, ये ऑप्शन डी आ जाएगा, 1 लीटर, है ना। कुछ दिक्कत नहीं है ना, मेरे हिसाब से समझ आ रहा है। तो आपको इस टाइप से प्रैक्टिकल स्किल्स के क्वेश्चन बहुत ढेरों क्वेश्चन करा दूंगी, है ना। तो आप देखोगे ना तो मतलब कि बहुत अच्छी आपकी प्रिपरेशन करा दूंगी। ऑप्शन डी मेरे हिसाब से क्लियर हो गया। नेक्स्ट है एक्टिवेट कंटेन, तो ये आपके ब्रांड नेम के ऊपर क्वेश्चन है। देखिए ब्रांड नेम का मैंने एक वीडियो बना के डाला हुआ था, है ना, तो बहुत टाइम हो गया बट वीडियो तो है ही अभी भी, है ना। तो वो वीडियो मैं उसको कम्युनिटी में डाल दूंगी, मतलब लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी अगर याद रहा तो मुझे, अदरवाइज मैं इसका नया वीडियो भी बना दूंगी। क्योंकि ब्रांड नेम जो है ना, ये भी आपके प्रैक्टिकल स्किल्स में ब्रांड नेम के भी क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो एक्टिवेट कंटेन, तो एक्टिवेट आपका ब्रांड नेम है, कौन सी ड्रग का ही बताना है। एफेड्रिन का है, सूडोएफेड्रिन, एम्फेटामिन है नन। तो इनमें से ना सूडोएफेड्रिन होता है ना, तो इंपॉर्टेंट ड्रग्स के ब्रांड नेम भी आपको याद करने पड़ेंगे इसके लिए। ओके, ऑप्शन बी हो गया है। नेक्स्ट है एमडोपा एंड एल्डोमेट, ब्रांड नेम किसके हैं। क्लोनिडिन का, अल्फा मिथाइल डोपा, ग्वांथिडिन, प्रोप्रानोल किसके हैं, अल्फा मिथाइल डोपा के, ऑप्शन बी, है ना। नेक्स्ट लास्ट सेक्शन काइनेक्स, तो आपको पता है ये बिल्कुल सिंपल है, फिरोसिमाइड का होता है, ये तो सभी को पता है। नेक्स्ट है स्टिमेटिल, इस ब्रांड नेम किसका है बताओ। प्रो क्लोरपिराजिन मैलिएट, प्रोमिथाजिन HCl, मिपायरामिन मैलिएट, ट्राईफ्लूपिराजिन। तो ये आपका प्रो क्लोरपिराजिन मैलिएट का स्टिमेटिल ब्रांड नेम होता है, ट्रेड नेम ब्रांड नेम है ना, ऑप्शन ए सही है। ओके, तो ब्रांड नेम भी पढ़ लेना, प्रैक्टिकल स्किल्स के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपको ये जो है कन्वर्जन आपको आने चाहिए, कन्वर्जन के ऊपर अब ये डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना आना चाहिए। 30 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू, तो 30 डिग्री सेल्सियस में कितने फ़ारेनहाइट होते हैं, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, वो आपको याद होना चाहिए। देखिए इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा ना। तो फॉर्मूला क्या है, देखिए फॉर्मूला ये 9 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 160। अब आपको डिग्री सेल्सियस दिया हुआ था 30, आप फ़ारेनहाइट निकाल लेंगे, इसमें वैल्यू पुट अप करके, बिल्कुल सिंपल है ना। ये 30 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे 270 आएगा, इसमें से ये माइनस कर दो 160 वाला, तो ये 5 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा, फिर 5 इधर ले आओगे, तो ये मतलब इतना मतलब कि इतनी कैलकुलेशन कर लोगे, ईजी सी है, समझ आ गया ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर्मूला फॉर एन एंटी फंगल शैम्पू कंटेन, तो एंटी फंगल शैम्पू है, ओके, कीटोकोनाजोल होगा, बिल्कुल होगा, एंटी फंगल हमें पता है। ओके, कह रहे कीटोकोनाजोल शैम्पू, कह रहे हैं 2% वेट पर वॉल्यूम कीटोकोनाजोल है इसमें, ठीक है। 2% वेट पर वॉल्यूम मतलब कि क्या है, 2 ग्राम इन 100 ml, समझ आ रहा है ना। हाउ मैनी ग्राम, आपने ग्राम निकालना है, हाउ मैनी ग्राम ऑफ कीटोकोनाजोल वुड बी नीडेड टू प्रिपेयर 25 लीटर। अब देखिए आपको लीटर पूछा है, देखिए 100 ml में तो आपका 2 ग्राम हो गया, तो 25 लीटर में कितना आपका ग्राम होगा, ग्राम पूछे ना, ग्राम होगा x ग्राम। तो देखिए अब यूनिट सेम करनी पड़ेगी, है ना, यूनिट अलग है, तो 100 ये आपको ml दिया हुआ है और ये 25 लीटर दिया हुआ है। ओके, तो आप क्या करोगे, यूनिट को सेम करोगे, है ना। तो इसको सेम करो, तो इसमें क्या करेंगे हम, ये ml है और ये आपका लीटर है, तो इस लीटर को ml में कन्वर्ट कर लो, है ना। तो 25 को क्या करोगे 10⁻³ से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये 25,000 ml आ जाएगा। आप प्रोपोर्शन वाला मेथड लगाओ, क्या करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे और इसको इससे, तो 2, ये कहाँ पर लिखूँ, यहाँ लिख देते, 2 मल्टीप्लाई ये 25 मल्टीप्लाई 10⁻3, ठीक है, इसको डिवाइड कर दो 100 ml से, सही है ना। ये आपका निकल के आ जाएगा ग्राम, मतलब इतने ग्राम, 25 लीटर में कितनी ग्राम कीटोकोनाजोल होगा, सही है ना। तो आप देखो इसको करो, ये आप क्या कर दो, 2 ये हटा दो, तो 1 बच जाएगा, मतलब कि ये आपका 10 बच जाएगा, ठीक है। 25 दूनी 50 और 1 0 और मतलब 500 आपका ग्राम आ गया। ओके, तो 500 ग्राम ऑप्शन डी में दिया हुआ है आपको, तो मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया, है ना। नेक्स्ट है इफ़, अभी क्वेश्चन क्या है, 3.17 किलोग्राम, 3.17 किलोग्राम जो है ड्रग इज़ यूज टू मेक 50,000 टैबलेट्स
ओके। हाउ मैनी मिलीग्राम विल 30 टैबलेट कंटेन, है ना। तो 30 टैबलेट में कितना mg होगा। ओके देखिए आपको दिया है कि भाई इफ़ 3.17 किलोग्राम ऑफ ड्रग इज यूज टू मेक, देखिए 50,000 टैबलेट्स बनाने के लिए आपको 3.17 किलोग्राम ड्रग की रिक्वायरमेंट है। अब देखिए हाउ मैनी mg विल 30 टैबलेट्स, 30 टैबलेट्स में कितना mg होगा। अब mg पूछा है, दिस इज किलोग्राम, अपने को mg निकालना है ना। तो किलोग्राम को पहले कन्वर्ट करो mg में। अब किलोग्राम को mg में कैसे कन्वर्ट करोगे, किलोग्राम से ग्राम बनाओगे, ग्राम से मिलीग्राम, मतलब कि 10⁻6 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आप प्रोपोर्शनल मेथड लगाओ और क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 30 को मल्टीप्लाई करोगे 3.17 मल्टीप्लाई 10⁻6 से, इसको डिवाइड करोगे 50,000 से, है ना। तो इसमें क्या करोगे आप, देखो ये 4 हटा दो, यहाँ पर 2 कर दो, है ना। ठीक है, ये 10⁻6 था तो आपने हटा दिया। अब क्या करोगे, ये मतलब 100 हो गया, तो ये देखिए पॉइंट हटा के इसको नीचे 100 करोगे तो ये भी काट दो, आपका ये भी कट गया। ये 5 को करोगे ये 6 आ जाएगा। तो आपने 317 को 317 को 6 से सिंपल मल्टीप्लाई करना है। 317 को आपने 6 से मल्टीप्लाई करना है बस। अब आंसर निकाल दो। अब देखिए आप वैसे ना, अगर वैसे तो मल्टीप्लाई कर लो, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, बट देखिए ये mg में है। अब आप ऑप्शन देखोगे ना, तो देखिए 317 को 6 से मल्टीप्लाई करना है। 0.0019 का तो मतलब ही नहीं है, ये 3.2 और 1.9 नहीं हो सकता, है ना। आंसर तो यही आना है आपका, इसको मल्टीप्लाई करो या ना करो आंसर तो यही आएगा, है ना। तो इस टाइप के मतलब कि कैलकुलेशन, मतलब कि देखिए ऑप्शन में कितना वेरिएशन है ना। जब ऑप्शन में आपका बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है ना, तो आपको ना ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती। मतलब कि इस टाइप का जो मतलब कि लास्ट में जो निकल के आएगा, शुरू में तो आपको करना ही पड़ेगा ना। तो लास्ट में जैसे ये आता है ना, 317 को आपको 6 से मल्टीप्लाई करने की कोई इतनी ज़रूरत है नहीं, है ना। बाकी करोगे तो ये 1902 इस टाइप से आएगा ना, जो अप्रोक्सीमेट 1900 mg आ जाएगा। ओके, ऑप्शन बी मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया। ओके, मिलीलीटर ऑफ आ लिक्विड मेडिसिन, देखिए एक जो है लिक्विड मेडिसिन है, तो कितना ml में पूछा है। सबसे पहली बात आपको यूनिट का पता होना चाहिए, कौन से यूनिट में आपसे आंसर मांगा हुआ है। हाउ मैनी ml ऑफ लिक्विड मेडिसिन वुड प्रोवाइड पेशेंट विद 2 टेबलस्पूनफुल ट्वाइस अ डे फॉर 8 डेज। अब आपको पता होना चाहिए भाई, जो आपने फार्मास्यूटिक्स में कन्वर्जन्स पढ़े थे कि भाई 1 टीस्पूनफुल में कितना होता है, डेजर्ट स्पूनफुल में कितना होता है, टेबल स्पूनफुल में कितना होता है, फ्लूडाउंस में कितना होता है, वो वहाँ पर आपने पढ़ा हुआ है ना। तो टीस्पूनफुल में हमारा 15 ml होता है ना। तो देखिए कह रहे कितना ml लिक्विड मेडिसिन वुड प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को विद 2 टेबलस्पूनफुल ट्वाइस अ डे फॉर 8 डेज। देखिए ध्यान से पढ़िए एक एक वर्ड को। 2 टेबलस्पूनफुल का मतलब क्या हो गया, 1 टेबलस्पूनफुल में 15 ml, तो 2 में 30 ml हो गया, है ना। मतलब कि 1 फ्लूडाउंस भी से कह सकते हो आप, है ना। अब ट्वाइस कहा है आपसे, 2 टेबलस्पूनफुल ट्वाइस अ डे, दिन में ट्वाइस मतलब कि दिन में 2 बार, है ना। तो देखिए 30 ml ट्वाइस, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका 60 ml आ जाएगा, है ना। 30 ml जो है आपका 30 ml, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आया 60 ml, ठीक है। तो ट्वाइस का मतलब आपने 60 ml हुआ अभी तक, तो यहाँ तक आपका। आप कह रहे हैं आ डे, दिन में 2 बार हो गया, 60 ml हो गया, मतलब 4 8 डेज, अब 8 दिनों के लिए है ये। अब 60 को आप 8 से और मल्टीप्लाई कर दो, फिर इस 480, सिंपल आपका। देखिए मतलब इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं करनी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए बस थोड़ा सा क्वेश्चन को आराम से ध्यान से पढ़ना है ना। हाउ मैनी ml ऑफ अ लिक्विड मेडिसिन वुड प्रोवाइड अ पेशेंट विद 2 टेबलस्पूनफुल, मतलब कि 1 टेबलस्पूनफुल में 30 ml, तो 2 में 60 ml, है ना। ट्वाइस मतलब कि दिन में 2 बार, तो ये आपका टेबल स्पूनफुल जो आपका टोटल जो इतना है, ये 30 ml दिन में 2 बार है, तो मतलब कि टोटल 60 ml हो गया। अब फिर 8 दिन के लिए तो उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इतना टोटल जो है, इतना ml जो आपका 480 ml लिक्विड मेडिसिन जो है वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी, वुड प्रोवाइड अ पेशेंट, है ना। तो आपका आंसर क्या आ गया 480 ml। तो मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया है ना। अगर अभी भी आपको कुछ दिक्कत होती है तो आप कमेंट कर देना, है ना। तो ये इसमें बताया हुआ है कि भाई नंबर ऑफ डोज आपको 16 दी हुई है, साइज ऑफ डोज 2 टेबलस्पूनफुल मतलब कि 30 ml, है ना। तो इस टाइप से भी आप निकाल सकते हैं कि भाई टोटल क्वांटिटी क्या होगी, नंबर ऑफ डोज को आपने साइज ऑफ डोज से मल्टीप्लाई कर देना, इस टाइप से निकाल लो। अदरवाइज जो मैंने बताया आपको वो भी मतलब कि बिल्कुल सिंपल ही है हमारा।
नेक्स्ट है देखिए इफ़ 0.050 ग्राम, देखिए इतना ग्राम दिया हुआ है आपको, सब्सटेंस कितना ग्राम है, 0.050 ग्राम आपका सब्सटेंस है। इज़ यूज्ड इन प्रिपेयरिंग 125 टैबलेट्स को प्रिपेयर करने के लिए आपने इतना ग्राम सब्सटेंस यूज़ कर दिया, इतने ग्राम सब्सटेंस से 125 टैबलेट्स बन गई। हाउ मैनी माइक्रोग्राम आर रिप्रेजेंटेड इन ईच टैबलेट, देखिए कह रहे कि 125 टैबलेट्स जो है ना आपकी, उसमें तो आपका 0.050 ग्राम सब्सटेंस है। कह रहे एक टैबलेट में कितना सब्सटेंस होगा, तो इन्होंने अब आप ऐसे सिंपल निकाल दोगे कि भाई इसको इससे डिवाइड कर दिया है ना, सिंपल है ये तो ये आपका आंसर किस में आएगा, ग्राम में आएगा। किस में, ग्राम में। आपसे पूछा क्या है, माइक्रोग्राम में, तो पहले क्या करोगे, ग्राम को माइक्रोग्राम में कन्वर्ट करोगे। अभी कुछ बच्चे तो कह रहे थे कि मैम यही समझ में नहीं आ रहा कि ग्राम को माइक्रोग्राम में, मिलीग्राम में आपने कैसे कन्वर्ट कर दिया। देखिए ये तो हमने जब हम छोटे थे, छोटी क्लास में यही पढ़ते आ रहे हैं कि भाई 1 ग्राम में आपके 1000 मिलीग्राम होते हैं, है ना, मतलब कि 1000 मिलीग्राम होते हैं। और आपके तो आप देखिए अगर आपको नहीं भी पता तो भी आप याद रखिए 1 ग्राम में आपके 1000 मिलीग्राम होते हैं। और 1 ग्राम में अगर आपसे माइक्रोग्राम पूछेंगे तो आप कहेंगे 10⁶ माइक्रोग्राम होते हैं, 10⁶। अगर नैनोग्राम होता है तो 10⁹ होता है। तो आपसे ये माइक्रोग्राम में ही यहाँ पर पूछा जाएगा। ओके, तो 1 ग्राम में कितने, 10⁶ माइक्रोग्राम। अब आपने ना ये देखिए बड़ी यूनिट थी, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में कन्वर्ट करा तो आपने जैसे कि 10⁶ इस टाइप से मल्टीप्लाई करा ना। लेकिन अगर आपका माइक्रोग्राम दिया होता, अब आप ग्राम में कन्वर्ट करते ना, तो आप क्या करते, माइक्रोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻⁶ से आपसे मल्टीप्लाई करना पड़ता। ओके, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना, इस टाइप से जब सोल्व करोगे क्वेश्चंस को तो यूनिट जो है आपको यूनिट का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि अभी देखिए आप सिंपली इसको निकाल दोगे, लेकिन क्वेश्चन तो माइक्रोग्राम में पूछा हुआ है, तो आपको ग्राम को माइक्रोग्राम में कैसे कन्वर्ट करोगे, 10⁶ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पर। अब आप जब इसको सोल्व करोगे ना तो आपका आंसर निकल के आएगा। तो एक बार मैं दोबारा से आपको दिखा देती हूँ, है ना। तो 125 टैबलेट्स में इतना ग्राम है, तो पहले तो आप इसको माइक्रोग्राम में कन्वर्ट कर लो। 0.050 ग्राम को 10⁶ से मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल इसको एक बार कर लो, है ना। तो इसको ये नीचे आप ये पॉइंट हटाओगे तो नीचे 0 लगा दोगे, तो ये 30 से 30 काट दो, 10⁻³ बच जाएगा, है ना। तो आपका ये हो गया 50 × 10⁻³ क्या हो गया, हमारा माइक्रोग्राम हो गया। अब 125 टैबलेट्स में इतना है, तो एक टैबलेट में कितना होगा, सिंपल, ये तो सिंपल आप इसको डिवाइड करोगे 125 से, है ना। अभी तो कुछ दिक्कत है नहीं आपको, सही है, बिल्कुल सही है। तो ये आप 5 को काट दो इससे, ठीक है, ये 25 आ गया। तो इसको ये आपका जो है 10⁻³ मतलब कि ये 1000 है, तो 25 4 जा ये 40 पर चला जाएगा, है ना। 40 के आगे 1 0 ये रहा, तो 400 आपका क्या आ गया, माइक्रोग्राम आ गया, है ना। तो ये थोड़ा सा आप अच्छे से कॉपी पेन लिख के सोल्व करके देख लेना, बिल्कुल सिंपल है, ज़्यादा कुछ हार्ड कैलकुलेशन इसमें इन्वॉल्व नहीं है ना। बस थोड़ा सा आपको यूनिट का तो ध्यान रख के चलना पड़ेगा। ओके, तो मेरे हिसाब से 400 माइक्रोग्राम मेरे बच्चों को समझ आ चुका है। ओके, ठीक है। तो इसमें करके दिखा रखा है, वैसे हमने देख ही लिया। वैसे अब पेशेंट इज़ प्रिस्क्राइब प्रेडनिसोलोन 10 mg डेली, कह रहे एक पेशेंट को क्या प्रिस्क्राइब किया गया। देखिए अब आपके उड़ीसा में पूछा गया है क्वेश्चन, देखिए एक पेशेंट को प्रिस्क्राइब किया प्रेडनिसोन 10 mg, सही है, 10 mg दिया है, ठीक है, डेली। ओके, 16 डेज़ के लिए 10 mg डेली देना है, 16 डेज़ के लिए 10 mg डेली, है ना, और 16 डेज़ के लिए। तो टोटल डोज तो आपकी 160 हो गई mg, है ना, कितनी हो गई, 160 mg हो गई। 16 दिन के लिए 10 mg दोगे तो 160 mg टोटल डोज हो गया। अब क्या कह रहे हैं, प्रेडनिसोन इज़ अवेलेबल एज 5 mg एंटारिक कोटेड टैबलेट्स। अब प्रेडनिसोन हमारे पास 5 mg की टैबलेट के रूप में अवेलेबल है, 5 mg की एंटारिक कोटेड टैबलेट्स हैं। हाउ मैनी टैबलेट ऑफ डेल्टा कोटिल जो है हैव टू बी डिस्पेंस्ड, कितनी टैबलेट्स देनी पड़ेगी। तो आपको देखिए आपको टोटल तो 160 mg देना है। अब आपके पास 5 mg की अवेलेबल है ना, तो आप इसको डिवाइड कर दो सिंपली, भाई इतनी ड्रग देनी है आपने टोटल, है ना, और आपके पास टैबलेट 5 mg की है, तो इसको जब करोगे तो कितना आएगा, ये 32 आ जाएगा, है ना, 32 mg, ठीक है। तो कह रहा है हाउ मैनी जो ये जो है 160 mg हो गया आपका, है ना। तो कह रहे हैं कि
पेशेंट इज प्रिस्क्राइब्ड प्रिडनिसोलोन 10 mg डेली 16 डेज के लिए, तो आपको 160 mg देना है टोटल। कह रहे प्रिडनिसोलोन क्या है, 5 mg की एंटारिक कोटेड टैबलेट्स। हाँ, तो इसको आप डिवाइड करोगे तो 32 आपकी जो टैबलेट्स निकल के आएंगी ना, है ना। 5 mg में अवेलेबल है ये, है ना। तो आप क्या करोगे, सिंपल है, वैसे सिंपल भी कर लो भाई, 10 mg डेली देना है तो 5 mg की आपके पास टैबलेट अवेलेबल है ना, है ना। तो आपने टोटल 16 डेज के लिए देना है, तो वैसे भी आपका जो है 32 ही निकल के आएगा, है ना। एक टैबलेट में 5 mg है तो उसको आपको 16 डेज के लिए दोगे तो 10 mg आपने देना है डेली, है ना। डेली 2 टैबलेट होगी एक तरीके से, तो आपका 16 टू 32। वैसे सिंपली भी देखिए इस टाइप के ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। वैसे इसके लिए आपको कॉपी पेन लेने की जरूरत भी नहीं, आप इसको वैसे भी कर सकते हो, है ना। 32 आपका टैबलेट्स निकल के आ जाएगा। ओके, तो इसका 32 कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन सी में 32 टैबलेट्स आ जाएगा। जैसे कोक्लियर मैग्नम बिस इंडाइसुमेंटो, तो लैटिन टर्म्स बहुत अच्छे से पढ़नी है, सारे के सारे लैटिन टर्म्स आपको आने चाहिए। लैटिन टर्म्स का वीडियो बना हुआ है, प्रिस्क्रिप्शन का वीडियो है, उसमें भी लैटिन टर्म है, ठीक है। लैटिन टर्म्स अच्छे से पढ़ लेना। तो ये कोक्लियर मैग्नम आप बिस इंडाइसुमेंटो बता दो, क्या होगा, टेबल स्पूनफुल टू बी टेकन ट्वाइस अ डे, है ना। टी स्पूनफुल टू बी टेकन ट्वाइस अ डे, डेजर्ट स्पूनफुल या मेजर टू बी टेकन, मतलब कि टू बी टेकन ट्वाइस अ डे सब में दिया हुआ है। तो कोक्लियर मैग्नम जो होता है आपका टेबल स्पूनफुल होता है ना, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है फिजिशियन ऑर्डर 500 mg कैप्सूल्स ऑफ टेट्रासाइक्लिन टू बी टेकन ट्वाइस अ डे फॉर 10 डेज। फिजिशियन ने क्या ऑर्डर करा, 500 mg के कैप्सूल है टेट्रासाइक्लिन के, 500 mg है टेट्रासाइक्लिन, टू बी टेकन ट्वाइस अ डे। अब दिन में 2 बार लेनी है, मतलब कि आपको 1000 mg लेनी है ना, क्योंकि 500 mg का कैप्सूल है, दिन में 2 बार लेनी है, तो दो कैप्सूल लोगे, एक में 500 है तो दोनों में 1000 हो गई, है ना। 10 डेज के लिए लेनी है, अब इसको 10 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया, 10,000 आ गया, है ना। तो 10,000 क्या होगा, ये mg होगा ना, इतना mg आपका ड्रग है। हाउ मैनी टोटल ग्राम ऑफ टेट्रासाइक्लिन, ये तो आपका mg निकल के आया है। अब आपसे ग्राम में पूछा है तो mg को ग्राम में कैसे कन्वर्ट करोगे, देखिए 10,000 mg आया, अब इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है। छोटी यूनिट है, बड़ी यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हो, तो मैंने 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम बताया था ना, है ना। तो इसको सिंपल, वैसे तो सिंपल है कि भाई आप वैसे कर लोगे, 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम, तो 10 ग्राम में 10,000 मिलीग्राम होंगे। अगर फिर भी आपको कन्फ्यूज़न होता है तो आप इसको 1000 से डिवाइड कर दो, क्योंकि बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करोगे तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा, छोटी यूनिट को बड़ी में कन्वर्ट करोगे तो आप मल्टीप्लाई कर दोगे। मतलब कि ग्राम को मिलीग्राम में करते तो 1000 से मल्टीप्लाई करते, मिलीग्राम को ग्राम में करो तो 1000 से डिवाइड करोगे, इस टाइप से याद कर लेना, है ना। तो ये आपका कट जाएगा, तो 10 आपका ग्राम आ जाएगा। ओके, तो सिंपल है, देखिए इसमें कुछ ज़्यादा टिपिकल नहीं है, मैं आपको सिंपल करा रही हूँ, फिर आपको टिपिकल वाले भी करा दूँगी, है ना, ताकि आपको थोड़ा सा समझ आए। ऑप्शन जो है 10 ग्राम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हिट्राजन इज़ ए कॉमन ब्रांड नेम, तो ब्रांड नेम भी मैंने आपको बताया थे, आपने करने हैं। तो हिट्राजन किसका ब्रांड नेम है, डाइथाइल कार्बामाजीन का है, पाइपराजीन है, मिबेंडाजोल नन। देखिए आपका डाइथाइल कार्बामाजीन जो होता है इसी का ब्रांड नेम है हिट्राजन, है ना। और जो है देखिए इसको आप एंटी फिलेरियल ड्रग के नाम से भी जानते हो, क्या बोलते हो, एंटी फिलेरियल ड्रग। क्यों, क्योंकि फिलेरियासिस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस होती है। फिलेरियासिस जो होता है ना, उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है आपका, डाइथाइल कार्बामाजीन, जिसको DC भी शॉर्ट में लिख देते हैं, डाइथाइल कार्बामाजीन, जिसको हिट्राजन कहते हैं। तो ओके, क्लियर है ऑप्शन ए। जैसे क्लोरोमाइसिटीन कंटेन क्लोरोब्यूटानोल, क्लोरल हाइड्रेट, क्लोरमफेनिकोल, क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोमाइसिटीन जो है इसमें क्लोरमफेनिकोल होता है, जो हमारी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है ना, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरमफेनिकोल, तो उसकी बात हो रही है क्लोरमफेनिकोल की, है ना। तो ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में आती है, बैक्टीरियोस्टैटिक होती है, ये भी याद रखना। जैसे गार्डिनल एंड ल्यूमिनल आर ब्रांड नेम, किसकी है ये, ब्यूटोबार्बिटोन, फिनोबार्बिटोन, साइक्लोबार्बिटोन, ओल। तो आपका फिनोबार्बिटोन का ब्रांड नेम होता है गार्डिनल एंड ल्यूमिनल। ओके, नहीं सर, वर्मोक्स इज कॉमन ब्रांड नेम, किसका है, वर्मोक्स, थाइबेंडाजोल, मिबेंडाजोल, पाइपराजिन, मेट्रोनिडाजोल। तो मिबेंडाजोल जो होता है ना, इसका ब्रांड नेम होता है वर्मोक्स, है ना, मिबेंडाजोल। ना सर, मोगाडोन हिप्नोटिक ड्रग, इसका ब्रांड नेम बताओ मोगाडोन का, लोराजिपाम, मिथाक्विलोन, नाइट्राजिपाम या नन। तो नाइट्राजिपाम का है मोगाडोन। ओके,
नेक्स्ट टास्क फॉर आइबुप्रोफेन जेल द फार्मासिस्ट में डिस्पेंस। तो आपका उड़ीसा का जो प्रीवियस पेपर है 2021 में जो हुआ था, तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। तो देखिए इस टाइप से आपसे ना, जैसे अब इसमें पूछ लिया, पेशेंट आस्क फॉर आइबुप्रोफेन जेल, ओके, फार्मासिस्ट में इनमें से क्या डिस्पेंस करेगा, मतलब कि पेशेंट्स ने क्या चाहिए, पेशेंट्स को आइबुप्रोफेन जेल, तो इसमें से कौन सा है जो प्रिस्क्राइब करेगा। देखिए ओरुवेल, आइबुटोप, वोल्टारोल या ड्यूबैम। तो मतलब इसमें तो आंसर जो है, देखिए आइबुप्रोफेन के नाम से ही हमारा आइबुटोप जो है आंसर निकल के आ जाएगा, है ना। ये ऑप्शन जो है बी होगा, सी नहीं होगा, आइब्यूटोप, आइब्यूप्रोफेन से आ जाएगा, है ना। तो थोड़ा मतलब आपको ना थोड़े से जैसे ब्रांड नेम जो होते हैं ड्रग के वो पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें ब्रांड नेम बन जाएंगे क्वेश्चन में, ओके। तो ड्रग्स के ब्रांड नेम जो इंपॉर्टेंट ड्रग है उनके जो है आपको ब्रांड नेम पता होने चाहिए। और प्रैक्टिकल स्किल्स में जैसे कोई ड्रग इंटरैक्शन होता है ना, ड्रग इंटरैक्शन पे क्वेश्चन बन जाता है। फार्मास्यूटिक्स में आप लोग देखेंगे तो कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मोस्टली क्वेश्चंस प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस जो प्रैक्टिकल स्किल्स है आपके वहाँ से बनेंगे, ओके। तो देखिए अभी एक क्वेश्चन देखिए, ए पेशेंट इज प्रिस्क्राइब्ड स्पाइनोलैक्टोन। स्पाइनोलैक्टोन जो हमारा पोटाशियम स्पैरिंग डाययूरेटिक में आता है, ठीक है। तो पेशेंट को क्या प्रिस्क्राइब किया, स्पाइनोलैक्टोन, विच रिजल्ट्स इन पेनफुल जाइनेकोमास्टिया, ठीक है। स्पाइनोलैक्टोन का हम साइड इफेक्ट पड़ता है, जाइनेकोमास्टिया कोज करा देता है, ठीक है। तो स्पाइनोलैक्टोन प्रिस्क्राइब करा तो उससे उसको क्या दिक्कत होगी, पेनफुल जाइनेकोमास्टिया। द ऑल्टरनेटिव ड्रग विद सिमिलर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बट विदाउट दिस साइड इफेक्ट। तो आपको ड्रग बतानी है, स्पाइनोलैक्टोन तो उसको मतलब कि साइड इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, तो दूसरी ड्रग देंगे जिसका सिमिलर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो। पोटाशियम स्पैरिंग डाययूरेटिक दे रहे थे हम लोग स्पाइनोलैक्टोन, तो दूसरा कौन सा है, पोटाशियम स्पैरिंग डाययूरेटिक, है ना। ऐसे बताना ऑल्टरनेटिव ड्रग जिसका सिमिलर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो बट विदाउट दिस साइड इफेक्ट, ये साइड इफेक्ट ना हो। देखिए हाइड्रोक्लोरथायजाइड तो आपके थायजाइड्स डाययूरेटिक में आ जाएगा, एप्लिरिनोन, फ्यूरोसिमाइड तो हमारा लूप डाययूरेटिक में आ जाएगा, एसिटाजोलामाइड कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर होता है। तो देखिए आपका एप्लिरिनोन है ये पोटाशियम स्पैरिंग डाययूरेटिक में ही आता है, ओके। पोटाशियम स्पैरिंग डाययूरेटिक में हमारा जो स्पाइनोलैक्टोन, ट्राइमेट्रिन, है ना, तो ये एप्लिरिनोन भी आता है, तो एप्लिरिनोन दे देंगे पेशेंट को, ओके। तो आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, ए पेशेंट इज प्रिस्क्राइब प्रिडनिसोलोन 10 mg डेली, ठीक है। पेशेंट को क्या प्रिस्क्राइब किया गया, प्रिडनिसोलोन जो है 10 mg देना है डेली, ओके, फॉर 16 डेज तक 10 mg प्रिडनिसोलोन डेली देना है। प्रिडनिसोलोन अवेलेबल है 5 mg एंटारिक कोटेड टेबलेट्स की फॉर्म में। अभी जो हमारे पास प्रिडनिसोलोन है वो क्या 5 mg की फॉर्म में है, 5 mg एंटारिक कोटेड टेबलेट्स है। कह रहे हाउ मैनी टेबलेट्स ऑफ डेल्टा कोट्रिल हैव टू बी डिस्पेंस, तो कितनी टेबलेट्स देंगे। देखिए 10 mg डेली देना है 16 डेज के लिए, तो अगर 10 mg की देते तो 16 डेज के लिए आपकी मतलब कि 10 टेबलेट्स हो जाती, लेकिन अभी अपने पास 5 mg है तो 5 mg को 2 टेबलेट्स दे दीजिए ना, तो 10 mg बन जाएगा, है ना। तो डेली 2 देंगे तो 16 डेज में कितनी हो गई 32 टेबलेट्स हो गई, ओके। तो इस टाइप से देखिए ये आपका उड़ीसा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। तो इसमें आपका कितना हो जाएगा, 32 टेबलेट्स आ जाएंगी, ओके। बिल्कुल सिंपल है, देखिए बिल्कुल सिंपल बेसिक क्वेश्चन है, कुछ इसमें मतलब कि कैलकुलेशन भी करने की जरूरत नहीं है इस टाइप के में, तो ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मैनी 975 mg टैबलेट ऑफ एस्प्रिन। कह रहे देखिए 975 mg की टेबलेट्स है, ओके। कह रहे हाउ मैनी 975 mg एस्प्रिन की 975 mg की कितनी टेबलेट्स रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 100 टैबलेट्स ऑफ 1 ग्रेन की 100 टेबलेट्स बनानी है, तो उसके लिए 975 mg की कितनी टैबलेट्स चाहिए, है ना। देखिए 1 ग्रेन का आपको पता होना चाहिए कितना mg होता है, तो हमें इतना तो पता होना ही चाहिए कि हमारा 1 ग्रेन में 65 mg होना मतलब कि होता है ना। तो 65 mg है तो मतलब टोटल कितनी हो गई 6500 mg हो गया, है ना। तो देखिए आपको 975 mg की कितनी टैबलेट्स चाहिए कि हमें बनाना कितना है ये 6500 mg, है ना। तो आप इसमें आप क्या करेंगे 6500 को आप डिवाइड कर देंगे किससे 975 से, है ना, और आप इसमें इसको कैलकुलेट करके निकाल लेंगे, ठीक है। तो हमारा जो है इसमें आंसर देखिए ये 6.6 आएगा, तो आपका आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, ओके। 6 टैबलेट्स आ जाएगा। देखिए
देखिए 100 टैबलेट्स ऑफ 1 ग्रेन ऑफ एस्पिरिन तो अपना 65 mg हो जाएगा 1 ग्रेन में, तो 6500 mg एस्पिरिन आ गया। तो कितनी टैबलेट्स 975 mg की हमें चाहिए, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 6500 को 975 से, तो हमारा 6.66 आएगा। तो हम अपने ऑप्शन देखेंगे तो हमारा 6 टैबलेट्स, क्योंकि 6.66 टैबलेट्स तो हम लिख नहीं सकते हैं ना, तो या फिर तो 6 हो या फिर 7 हो, तो ऑप्शंस में आपको 6 टैबलेट्स दिया हुआ है, तो आपका 6 टैबलेट्स हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक 60 ईयर ओल्ड पेशेंट है, इस प्रिस्क्राइब, इसको क्या प्रिस्क्राइब करा, टेबलेट सिल्डेनाफिल 25 mg डेली फॉर इंप्रूविंग हिज लिबिडो। ए फ्यू वीक्स लेटर ही इज डायग्नोज्ड टू हैव कोरोनरी आर्टरी डिजीज, उसको कुछ टाइम के बाद क्या हो गया, कोरोनरी आर्टरी डिजीज होगी, एंड इज प्रिस्क्राइब सम मेडिकेशन, अब उसे कुछ दवाई देनी पड़ेगी। फॉलोइंग मेडिकेशन है सीरियस एडवर्स इफेक्ट व्हेन एडमिनिस्टर्ड विद सिल्डेनाफिल, तो बताइए कौन सी मेडिकेशन दी है जो अगर देंगे तो सिल्डेनाफिल के साथ में उसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरैक्शन है, एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलेगा। देखिए एस्पिरिन है, मिटोप्रोलोल है, एटोरवास्टैटिन है या नाइट्रोग्लिसरीन है। तो देखिए आपका जो होता है ये नाइट्रेट्स जो होते हैं ना, आपका नाइट्रोग्लिसरीन है, इसको अगर किसी पेशेंट्स को अगर सिल्डेनाफिल दे रहे हैं, फॉस्फोडाइस्टरेज 5 इनहिबिटर होता है सिल्डेनाफिल, किसी पेशेंट्स को दे रहे हैं, उनको अगर नाइट्रेट साथ में देंगे तो सीवियर हाइपोटेंशन हो जाता है। क्या हो जाता है, सीवियर हाइपोटेंशन, फटाल हाइपोटेंशन हो जाता है। ओके, तो इसलिए किसी पेशेंट्स को सिल्डेनाफिल दे रहे हैं तो उनको नाइट्रेट्स नहीं देते, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। ओके, क्योंकि इसमें क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी ये सिल्डेनाफिल और नाइट्रेट्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरैक्शन है, सीरियस एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलेगा अगर सिल्डेनाफिल वाले पेशेंट्स को नाइट्रेट्स दे दिए तो सीवियर हाइपोटेंशन हो जाएगा। ओके, तो ये ऐसे ये वाले क्वेश्चंस होते हैं, तो ये आपने प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि किसी ड्रग का साइड इफेक्ट है, ये इंपॉर्टेंट इंटरैक्शन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी 500 mg टैबलेट्स ऑफ इरिथ्रोमाइसिन, देखिए इरिथ्रोमाइसिन की 500 mg की कितनी टैबलेट्स रिक्वायर है टू प्रिपेयर 240 cc ऑफ 2% सोल्यूशन ऑफ इरिथ्रोमाइसिन। देखिए ये जो cc लिखा होता है ना, cc का मतलब ना ml होता है। ओके, तो cc को आप ml समझ के चलिए, कह रहे 240 ml ऑफ 2% सोल्यूशन ऑफ इरिथ्रोमाइसिन है ना, 240 ml ऑफ 2% सोल्यूशन, तो 2% आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका ये आ जाएगा कितना, 4.8 ग्राम आ जाएगा, है ना। तो 4.8 ग्राम मतलब कि इसको mg में करिए, क्योंकि आपको हाउ मैनी ये mg की टैबलेट्स दी हुई है, तो इसको mg में कन्वर्ट करिए, कितना आ जाएगा 4800 mg आ जाएगा, है ना। तो अब आप निकाल लीजिए, कह रहे कि कितनी टैबलेट्स चाहिए 500 mg की, आपको बनाना कितना है 4800 mg, तो आप इसको डिवाइड कर लेंगे 4800 को 500 जो है इससे डिवाइड कर देंगे, तो आपका जो है आंसर निकल के आ जाएगा, है ना। तो आपका आंसर आ जाएगा 10 टैबलेट्स। देखिए आप इसमें सॉल्यूशन देख सकते हैं, देखिए 240 cc 2% जो है इरिथ्रोमाइसिन सॉल्यूशन कंटेंट, तो इसमें जो है आपका आ जाएगा, तो आप इसको करेंगे ये ना 240 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 100 ऐसे किया हुआ है। ओके, तो ये आपका 4.8 ग्राम इरिथ्रोमाइसिन आ जाएगा, मैंने आपको बताया, फिर आप इसको क्या कर लेंगे, ये mg आ जाएगा 4800 mg आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको 500 से डिवाइड करेंगे तो आपको 9.6 आएगा, तो 9.6 मतलब कि अप्रोक्सीमेटली आपकी क्या हो जाएंगी 10 टैबलेट्स हो जाएंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्रग इज बीइंग एडमिनिस्टर्ड एज ए कॉन्टिन्यूअस IV इन्फ्यूजन, ठीक है, जो ड्रग है उसको कॉन्टिन्यूअस IV इन्फ्यूजन एडमिनिस्टर कर रहे हैं, हाफ लाइफ बता रखा है 12 आवर्स है, इट वुड अचीव इट्स फाइनल स्टडी स्टेट लेवल इन अप्रोक्सीमेटली, तो फाइनल स्टडी स्टेट लेवल वो लेवल अचीव करेगी कब, देखिए फाइनल स्टडी स्टेट कंसंट्रेशन के लिए जो आपका होता है 4 से 5 हाफ लाइफ में, है ना, हम लोग पढ़ते हैं 4 से 5 हाफ लाइफ में जो है स्टडी स्टेट कंसंट्रेशन होती है, ठीक है। तो देखिए अभी इसका 12 आवर दिया आपको हाफ लाइफ, तो 4 से 5 हाफ लाइफ का मतलब क्या है, 12 को मल्टीप्लाई कीजिए 4 से, तो ये आ जाएगा 48 to 60 आवर्स, है ना। तो आपका देखिए इसमें जो है ऑप्शंस देख लीजिए, तो देखिए 4 से 5 हाफ लाइफ मतलब 48 to 60 आवर्स में जो है स्टडी स्टेट लेवल जो है अचीव हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, पेशेंट डेवलप ब्लीडिंग वाइल ऑन ट्रीटमेंट विद वॉरफेरिन, अभी किसी पेशेंट्स को वॉरफेरिन दे रहे हैं तो उसको क्या ब्लीडिंग डेवलप हो गया है, तो एंटीडोट बताना है, तो ये एंटीडोट्स भी इंपॉर्टेंट है, एंटीडोट्स भी आपके इसी में आ जाएंगे। तो वॉरफेरिन का आपको सिंपल एंटीडोट पता ही है
है ना। तो वॉरफेरिन का एंटीडोट कौन सा बताइए, विटामिन के है, प्रोटामिन सल्फेट, डैबिगेट्रिन, विटामिन सी। तो वॉरफेरिन का एंटीडोट कौन सा होता है आपका, विटामिन के होता है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए विटामिन के। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है, ए प्रेग्नेंट फीमेल डेवलप डीप वेन थ्रोम्बोसिस ऑफ द लेग वेन्स। ओके, after starting unfractionated heparin swelling resolves, doctor decides she needs anticoagulant for 6 months. Best treatment that is safe for pregnant mother's fetus, तो कौन सा उसको बेस्ट ड्रग दे सकते हैं इनमें, देखिए अटोरवास्टैटिन, तो स्टैटिन्स का यहाँ पे क्या काम है, वॉरफेरिन देखिए प्रेगनेंसी में तो नहीं देंगे, है ना, आपको पता ही है वॉरफिन तो वैसे टेराटोजेनिक होता है। ओके, क्लोपिडोग्रल आपकी जो है एंटीप्लेटलेट ड्रग है। बाकी आपका लो मॉलिक्यूलर वेट हिपैरिन, ठीक है, तो ये लो मॉलिक्यूलर वेट हिपैरिन यहाँ पर दे सकते हैं, तो आपका आंसर जो ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका चाइल्ड डोज कैलकुलेशन के ऊपर है, कह रहा है अडल्ट डोज दी हुई है आपको ड्रग की 500 mg है, अडल्ट डोज कितनी है 500 mg। व्हाट इज डोज फॉर 2 ईयर ओल्ड चाइल्ड, 2 साल के बच्चे की डोज कैलकुलेट करनी है, आपको बता भी रखा है आपने फॉर्मूला कौन सा लगाना है। ओके, यंग्स फॉर्मूला, तो यंग्स फॉर्मूला अब आपको पता होना चाहिए। यंग्स फॉर्मूला में क्या होता है, एज इन ईयर्स जो आपको 2 ईयर्स दिया हुआ है, डिवाइड बाय एज प्लस 12 इनटू अडल्ट डोज, ये हमारा होता है यंग्स फॉर्मूला। मैंने इसमें वैल्यू पुटअप कर दी है। ओके, तो अब आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, ये 14 हो जाएगा, इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, तो आप इसको करेंगे तो 71 पॉइंट समथिंग आएगा, जो आपको ऑप्शन देख लीजिए ए में ही दिया है, 71.42 mg हो जाएगा, ठीक है। तो चाइल्ड डोज कैलकुलेशन के जितने भी फॉर्मूलेज हैं वो आपको पता होने चाहिए। मैंने ना चाइल्ड डोज कैलकुलेशन का वीडियो अपलोड भी किया हुआ है, बाकी जो मैंने सीरीज स्टार्ट करके है उसमें अभी फार्मास्यूटिक्स में इसका करेंगे हम, इसके क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन ए 71.42 कैप्सूल्स ऑफ 150 mg ऑफ क्लिंडामाइसिन आर एडेड टू 150 cc मतलब कि ml 150 ml ऑफ 1% क्लियोसिन टॉपिकल सोल्यूशन, व्हाट इज द परसेंट ऑफ क्लिंडामाइसिन द फाइनल मिक्सचर। तो क्लिंडामाइसिन का कितना परसेंट होगा फाइनल मिक्सचर में बताना है। देखिए, इफ 3 कैप्सूल्स ऑफ 150 mg ऑफ क्लिंडामाइसिन, तो जो है कितनी है क्लिंडामाइसिन, 3 कैप्सूल्स हैं कितने 150 mg के, टोटल कितनी हो गई 450 mg हो गई। ओके, तो इसको आप अगर ग्राम में करेंगे तो आपका इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 0.45 ग्राम हो जाएगा। ओके, तो इतनी क्लिंडामाइसिन है। इफ 3 कैप्सूल्स ऑफ 150 mg ऑफ क्लिंडामाइसिन, इनको ऐड करा किसमें 150 ml ऑफ 1% क्लियोसिन टॉपिकल सोल्यूशन, तो सोल्यूशन कितना है 150 ml ऑफ 1%, है ना। तो इसको आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका 1.5 ग्राम आएगा, ठीक है। तो इतनी इसको ऐड करा है, तो टोटल आप इन दोनों को जब प्लस कर देंगे, ठीक है, 1.5 और 0.45 को प्लस करेंगे ना, तो आपका 1.95 ग्राम आ जाएगा, है ना। तो इतनी आपकी, और आपको अब निकालना क्या है, परसेंट निकालना क्लिंडामाइसिन का, है ना। तो 1.95 ग्राम हमारा है ड्रग, है ना। 1.95 को आप डिवाइड करेंगे किससे 150 ml से। ओके, परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको जब आप लोग जो है सोल्व करेंगे, ओके, देखिए 1.95 को 150 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करना है, आपने इसको सोल्व करना है। ओके, सिंपल ये कैलकुलेशन है, आप इसको सोल्व कर लीजिए तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, 1.3% हो जाएगा। ओके, तो इसको आप जो है कैलकुलेट करके सोल्व कर लेना। बाकी इसमें देखिए लिखा भी हुआ है 1% 150 ml ऑफ क्लियोसिन सोल्यूशन का मतलब हो गया कि 1% मतलब कि 150 को आप डिवाइड करें 100 से मल्टीप्लाई 1, तो यह हमने निकाले थे 150 ग्राम निकाल लिया था। फिर एडिशन ऑफ 3 कैप्सूल्स हमने ऐड करे हैं जो कितने 150 mg के थे, तो इनको करेंगे तो ये आपका जो है कितना आ जाएगा 450 mg मतलब कि 0.45 ग्राम, इसको इसमें ऐड कर दिया 1.5 में, तो आपकी ड्रग कितनी हो गई 1.95 ग्राम हो गई। तो आपने क्लिंडामाइसिन का परसेंट निकाल देंगे, 1.95 को आप डिवाइड करेंगे 150 से, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो इससे आपका जो है परसेंट आ जाएगा 1.3% आ जाएगा। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो ये हमारा उड़ीसा में पूछा गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द डोज फॉर अ 3 ईयर ओल्ड चाइल्ड। तो आपको देखिए चाइल्ड डोज कैलकुलेशन के जो फॉर्मूलाज है सारे के सारे पता होने चाहिए, क्योंकि चाइल्ड डोज कैलकुलेशन के ऊपर ही जो फार्मास्यूटिक्स में जो आपके क्वेश्चंस बनेंगे जो प्रैक्टिकल स्किल्स के, तो ये जो है चाइल्ड डोज कैलकुलेशन में ही फॉर्मूलाज लगा के ही आप इनको सोल्व कर देंगे। जैसे देखिए ये क्वेश्चन है, कैलकुलेट द डोज फॉर 3 ईयर ओल्ड चाइल्ड, ठीक है।
3 साल के बच्चे की डोज आपने कैलकुलेट करनी है। अडल्ट डोज आपको 500 mg दी हुई है। आपने इसमें लिख भी दिया कि आपने यंग्स फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो यंग्स फॉर्मूला क्या होता है, अगर हमें यही नहीं पता तो हम क्वेश्चन सोल्व ही नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमें तो पता है। यंग्स फॉर्मूला होता है एज इन ईयर्स, जो आपको अपने को 3 ईयर्स दी हुई है, डिवाइड बाय एज प्लस 12। तो एज तो 3 दी हुई है, प्लस 12 ऐड करेंगे तो ये आपका 15 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे इसको अडल्ट डोज से जो आपको 500 mg दी हुई है। ओके, अब इसे आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, ये आपका 100 mg आ जाएगा। ओके, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डोज फॉर 6 मंथ ओल्ड चाइल्ड। देखिए ओल्ड इन्फेंट, अब देखिए इन्फेंट के लिए अलग से एक फॉर्मूला होता है, आपको पता होना चाहिए। 6 मंथ ओल्ड का इन्फेंट है, उसकी डोज कैलकुलेट करनी है। इफ अडल्ट डोज आपको 300 mg दी हुई है। अब इन्फेंट के लिए हमारा आता है कौन सा, फ्राइड्स फॉर्मूला। अलग से क्वेश्चन भी आता है कि इन्फेंट्स की डोज कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला है, तो फ्राइड्स फॉर्मूला होता है। इसके अकॉर्डिंग होता है एज इन मंथ डिवाइड बाय 150। तो एज इन मंथ आपको 6 मंथ दिया है, डिवाइड करेंगे 150 से, मल्टीप्लाई करेंगे अडल्ट डोज जो आपको 300 mg दी हुई है। ओके, तो आप इसको जो है कैलकुलेट कर लीजिए, सिंपल है ये तो। 12 जो है आपका mg आ जाएगा, जो आपको ऑप्शन डी में दिया हुआ है 12 mg ने। ओके, तो यही लिखा हुआ है डोज फॉर एन इन्फेंट ऑफ 6 मंथ के इन्फेंट की डोज आप फ्राइड्स फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे, तो ये आप कैलकुलेट कर लेना। नेक्स्ट है, इफ अ प्रिस्क्रिप्शन रीड्स, ठीक है, एक प्रिस्क्रिप्शन के बारे में लिखा हुआ है, क्या है, ऑगमेंटिन, है ना, 875 mg बाय माउथ ट्वाइस डे, मतलब कि दिन में 2 बार देना है। ऑगमेंटिन 875 mg है। ओके, ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार देनी है। कह रहे हाउ मैनी cc ऑफ ऑगमेंटिन 400 mg पर 5 cc आर रिक्वायर्ड टू डिस्पेंस 10 डेली सप्लाई, मतलब कि 10 दिन तक देनी है। तो ये बाद में देखेंगे, पहले ही देखिए हाउ मैनी cc मतलब ml, हाउ मैनी ml ऑफ ऑगमेंटिन 400 mg पर cc, मतलब कि 5 ml में आपकी ड्रग कितनी है, 400 mg है। 400 mg कितने में है आपकी, 5 ml में। तो अब आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे कि 875 जो mg है वो कितने ml में होगी, है ना। तो आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये आपका 875 का आप निकाल लेंगे कि 875 mg जो है हमारी कितने ml में होगी। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे, तो ये आपका हो गया 875/80। अब इसको कैलकुलेशन को थोड़ा सा आसान करने के लिए अप्रोक्सीमेट वाले मेथड पे चलेंगे। देखिए थोड़ा सा इसको इजी करने के लिए आप देखिए क्या कर सकते हैं एग्जाम टाइम पे। देखिए 875 है ना, इसको कंसिडर कर लीजिए 880। ओके, हमने इसमें सिर्फ 5 ऐड किया है, तो ये सिर्फ हमारे कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। बाद में जो आंसर आएगा वो हम जो ऑप्शंस होते हैं ना उसके अकॉर्डिंग हम आंसर देख लेंगे क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये हमने 880 करा तो हमारी कैलकुलेशन इजी हो गई। हमारा जो है कितना आ गया 11, तो कितना मतलब कि 11 ml में आपका आ जाएगा, तो 11 ml हो गया। ओके, तो आपको देना है ट्वाइस अ डे, मतलब कि ट्वाइस अ डे मतलब कि आपका 22 है ना, 2 बार देना है, तो 22 cc आ गया, है ना। अभी जो है 10 डेज 10 दिन तक देना है, तो आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 220 आ जाएगा। अब देखिए, अब आपके ऑप्शंस देखिए, देखिए 220 आएगा, तो 10 तो किसी भी तरीके से नहीं हो सकता, 75 भी नहीं हो सकता, 100 भी नहीं हो सकता। 220 के पास तो आपका 218.75 है। अगर आप यहाँ पर 875 करके कैलकुलेट करते ना, तो आपका एग्जैक्टली यही आता, कितना 218.75 cc आ जाता। ओके, मैंने इसमें थोड़ा सा ये जो है 875 को 880 कंसिडर करा था, तो इसलिए मेरा 220 आया था। ओके, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम इस टाइप से वैल्यूज को कर सकते हैं। ओके, बट आपने फिर आंसर देखना है। अगर बिल्कुल ही सिमिलर से ऑप्शंस होते हैं तो इस टाइप से नहीं होगा, लेकिन इसमें ऑप्शंस डिफरेंट थे ना, तो हम अपना अप्रोक्सीमेट लेके चल सकते हैं। लेकिन अगर ऑप्शंस बिल्कुल सिमिलर होते, 218, 219, 220 इस टाइप से होते, तो हमारा ये जो फॉर्मूला है, ये मैंने जो आपको बताया, ये काम नहीं करता। ओके, तो आप ध्यान से करना। तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका 218.75 cc आ जाएगा, जो ऑप्शन बी है। ओके, तो इसमें देख लीजिए, इसमें लिखा भी हुआ है। देखिए हमारे पास है 400 mg पर 5 cc ऑगमेंटिन है। हमें वी वांट टू फाइंड द डिस्पेंस्ड क्वांटिटी 10 डेज के लिए निकाल देनी है अपने को। ओके, तो आप जो है निकाल लेंगे कि 875 mg है, तो इसमें आपका कितना cc आपको चाहिए। तो ये देखिए, ये आप इसको कैलकुलेट करते तो मेरा 11 आया था, बाकी ये 10.93 एग्जैक्ट आना था। ओके,
फिर इसमें ट्वाइस दिन में 2 बार देंगे, 10 डेज के लिए देंगे तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करके फिर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका एग्जैक्ट आंसर 218.75 cc आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेंटोलिन इज कॉमन ब्रांड नेम फॉर। देखिए ब्रांड नेम जो है इंपॉर्टेंट ड्रग्स के ब्रांड नेम आपने याद करने ही करने हैं, क्योंकि देखिए अभी हमारे प्रैक्टिकल स्किल्स के क्वेश्चंस है तो ब्रांड नेम तो पूछे ही जाएंगे। ओके, तो देखिए ब्रांड नेम का मैंने वीडियो बनाया भी हुआ है, पहले बनाया था एक वीडियो। ओके, तो वो वीडियो है वो आप देखना, उसमें इंपॉर्टेंट ड्रग के ब्रांड नेम मैंने इंक्लूड करे हुए हैं। ओके, तो देखिए वेंटोलिन किसका ब्रांड नेम है, साल्ब्यूटामोल है, टर्ब्यूटालिन है, एम्फिटामिन और सी प्रिनालिन। तो आपका जो साल्ब्यूटामोल जो ब्रोंकोडायलेटर होता है, बीटा 2 एगोनिस्ट होता है, तो इसका ब्रांड नेम वेंटोलिन होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज एंटाब्यूज। ये अभी आपकी क्वेश्चन, ये अभी आपका एम्स का एग्जाम हुआ था एक, उसमें पूछा हुआ था। ओके, तो एंटाब्यूज जो है किसका ब्रांड नेम है, एंटाब्यूज डायजेपाम का, डाइसाइक्लोमिन, डाइसल्फिराम है, डिजिटैलिस। तो आपका डाइसल्फिराम जो है इसको एंटाब्यूज बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट ड्रग जो आपकी ड्रग इंटरैक्शन है वो भी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो ड्रग कॉम्बिनेशन वॉरफेरिन प्लस विटामिन के, मतलब कि ड्रग कॉम्बिनेशन है वॉरफेरिन और विटामिन के का जो कॉम्बिनेशन है रिजल्ट्स इन स्पेसिफिक इंटरैक्शन। तो उनकी किस टाइप की इंटरैक्शन है कि एंटागनिस्ट है, इंक्रीज कराते हैं सिडेशन को, नो नॉन इंटरैक्शन मतलब कि कोई भी इंटरैक्शन नहीं, या फिर हार्मफुल ऑन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में हार्मफुल होते हैं। तो इनकी कौन सी इंटरैक्शन है, ये एक दूसरे के क्या है, एंटागनिस्ट होते हैं, है ना। हमने पढ़ा हुआ है कि वॉरफेरिन का एंटीडोट क्या होता है, विटामिन के होता है। तो ये आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं, एंटागनिस्ट होते हैं, क्योंकि वॉरफेरिन तो आपका क्या है, ओरल एंटीकोएगुलेंट है, क्या है, ओरल एंटीकोएगुलेंट है। और विटामिन के क्या है, ब्लड की क्लोटिंग में हेल्प करता है। तो एक दूसरे के ऑपोजिट काम हो गया इनका, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है द स्ट्रेंथ ऑफ 1 in 400 इज इक्वल टू, 1 in 400 का मतलब है आपने कैलकुलेट करना है, परसेंट में निकालना है। इसको जो है आप लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको आप कैलकुलेट करेंगे 0.25% आ जाएगा, जो आपको ऑप्शन सी में दिया हुआ है। जैसे इफ अडल्ट डोज इज 60 mg, अडल्ट की डोज आपकी 60 mg दी हुई है, चाइल्ड वेट आपको 14 kg दिया हुआ है, चाइल्ड डोज एज पर क्लार्क फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपने निकालना है। देखिए क्लार्क फॉर्मूला में अगर आपको वेट पाउंड में दिया होता तो आपका जो है फॉर्मूला होता क्या, चाइल्ड का वेट अबाउट डिवाइड बाय, अगर पाउंड में होता, LB पाउंड में होता तो डिवाइड करते किससे, 150 से। लेकिन हमें जो है वेट दिया है किलोग्राम में, तो हम डिवाइड करेंगे 70 से। ओके, मल्टीप्लाई करेंगे अडल्ट डोज जो हमें 60 mg दी हुई है, इसको, ये भी सिंपल कैलकुलेशन है, तो आप इसको कर देंगे कैलकुलेट, तो आपका 12 mg आंसर आ जाएगा, जो आपको ऑप्शन सी में दिया है। तो फिर से याद रखना है, जो आपको वेट है ये किलोग्राम में दिया था, अगर पाउंड में देते तो आपको डिवाइड करना पड़ता 70 की जगह 150 से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 30 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू, अब आपको डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना आना चाहिए। ओके, तो 30 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में। ऑप्शंस देख लीजिए इसके। ओके, तो कैलकुलेट करेंगे तो आंसर 86 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा। बाकी इसमें फॉर्मूला आप लोग देखेंगे तो आपका होता है 9 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 160। ओके, तो अब आपको डिग्री सेल्सियस कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है। ठीक है, तो आप इसको जो है कैलकुलेट करके आपकी वैल्यू जो है आंसर निकाल लेंगे। ओके, तो आपका जो है 86 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका आंसर आ जाएगा। ओके, अभी इतने ही क्वेश्चन इस वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी एक क्वेश्चन जिसका आंसर हमेशा की तरह आप लोग देने वाले हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मेडिकल एब्रीविएशन UNG। UNG मतलब कि अनग्वेंटम। अनग्वेंटम आपका लैटिन टर्म दिया है, आपको इसका मीनिंग बताना है। अनग्वेंटम इन द प्रिस्क्रिप्शन एंड इनहेलेशन एंड ऑइंटमेंट टू बी रब्ड इन टू बी यूज। इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।